भारत माता की जय। 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 धन्यवाद। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। અને હવે શંખનાદ ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षौ सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवत भवतां भूतये रामनाम। यस्यांखे जविराति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्यो रसव्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय महात्मागण, सम्माननीय हमारे देश के बड़े प्रतिष्ठित महापुरुष हैं, स्वामी विदितात्मानंद जी महाराज पधार रहे हैं, जिनका यहाँ बड़ा सुंदर आश्रम है और बड़ा आनंद हुआ। संत दर्श जी में पातक टरे। हमारे शास्त्रों ने कहा कि महात्मा का दर्शन हो तो पाप नष्ट हो जाते हैं। आज कार्यक्रम की पूर्णाहुति थी और पूर्णाहुति के समय में इतने संतों का दर्शन अतिथि के रूप में हो, ये कितने आनंद की बात है। स्वयं बड़े अच्छे वक्ता हैं, विद्वान हैं, स्वदेश और विदेश में बड़ी कीर्ति है और जिन महापुरुष के शिष्य हैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज, उनका मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। मेरे 75वें वर्ष के उत्सव में जोधपुर में वो पधारे थे। समय समय पर हम मिलते भी रहते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे, बड़ा आनंद हुआ। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालेन लभते तीर्थम साधु सद्य फलप्रदा। और उनके साथ में अन्य सब महापुरुष पधारे हैं, साध्वी माताएं आई हैं। सब लोगों ने मानो अपना ये यज्ञ सफल हो रहा है ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि अतिथि बनकर स्वामी जी आए। जो सूचना देकर आता वो अतिथि नहीं होता, कहते हैं लोग ऐसा। अब मुख्य अतिथि आपने छाप दिया, 1000 आदमियों को पता है कि वो व्यक्ति आने वाला है, तो अतिथि रहा कहाँ? अतिथि तो मतलब जो बिना बताए आए। तो ऐसे अतिथि भगवान पधारे। आप सभी मेरे लिए भगवान ही हैं, क्योंकि मैं रोज कहता हूं कि प्रवचन मैंने किया नहीं, मैं केवल पुष्प चढ़ाता रहा नारायण के विराट स्वरूप पर। और 50 वर्ष से भी कुछ अधिक महीने हो गए। कुछ विशेष चर्चा आज करनी नहीं थी। तीसरे अध्याय पर हम लोग विचार कर रहे थे, लेकिन बहुत कम समय मिल पाया, या जो भी समय मिल पाया मैं इतनी द्रुत गति से उसे पूर्ण नहीं कर पाया। शास्त्र कभी पूर्ण होते नहीं,
लेकिन इसमें चलते चलते जो बात बहुत अच्छी लगी, अर्जुन ने कुछ कहा था, भगवान ने उत्तर दिया था, फिर अर्जुन बोला, और आप सबके मन की बात है वो, अथ केन प्रयुक्तो यमो पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ये जितने लोग बैठे हैं सबका यही प्रश्न है, महाराज ये कौन ऐसा है जो हमसे पाप कराता है? अनिच्छनपि, इच्छा न होने पर भी, और पापम चरति पुरुषः, और मनुष्य पापाचरण करता है, बाद में पश्चाताप भले होता हो कुछ लोगों को, लेकिन अधिकांश इच्छा न होने पर भी भूल क्यों हो जाती है, ये आप मुझे बताएं। जैसे अर्जुन के नाम बार बार भगवान बदल बदल के देते हैं, वैसे अर्जुन भी सोचता है कि भगवान को नए संबोधन से पुकारें, तो यहां उन्होंने कहा वार्ष्णेय, और इस नाम से पुकार के कहते हैं महाराज बलादिव नियोजिता, जबरदस्ती कोई लगा देता है, वो है कौन? अगर बिल्कुल साधारण आदमी है तब तो वो जिसकी बात मैंने सुनाई थी आपको कि चोरी में पकड़ा गया और बाद में कह दिया कि महाराज तेन बिना तृणमपि न चलती, उस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए जो चोरी मैंने की वो तो भगवान की इच्छा से की है। ऐसे कुछ मंद बुद्धि के लोग ईश्वर का आश्रय ले लेते, लेकिन वास्तविक बात क्या है इसका उत्तर भगवान देते हैं। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमिह वैरिणम्। यदि किसी के प्रति आपका शत्रु भाव हो जाए तो आप बहुत सजग रहते हैं, वो कब आक्रमण कर देगा इस बात की चिंता आपके मन में बनी रहती है। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही कि जितने भी पाप में प्रवृत्त होने वाले लोग हैं, अगर वो अपना अंतर निरीक्षण करें तो उनको लगेगा कि उनकी किसी प्रसुप्त कामना के कारण ही वह दोष उनके भीतर प्रकट हुआ है। कामेश क्रोधेश, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। आप सबका अनुभव है, एक दूसरे को काम बताते हैं, जरा भी देर होती है फिर एकदम उखड़ जाते हैं। अगर मजदूर होता है तो उसको ज्यादा जोर से बोलते हैं, परिवार का स्वजन भी होता है तो कई बार कहते हैं કેટલી વાર થઈ ગઈ, હું તો કેટલી વખત તમને પકડું। ગઈકાલે મેં કહું ગુજરાતીમાં હું પ્રવચન કરીશ, પણ આજે મનમાં વિચાર આવે છે કે જે હિન્દી ભાષી છે કદાચ એ લોકો ન સમજી શકે, અને સત્સંગને વચમાં એક સંક્રામક રોગ છે નિદ્રા, અને જો નિદ્રા આવે તો પછી બીજા સત્સંગોને પણ આવી જાય, અને ગુજરાતી ભાષા પર સંપૂર્ણ મારો અધિકાર પણ નથી પણ બોલું છું। અને આજે તો ગુજરાતીના શ્રેષ્ઠ વક્તા परम श्रद्धेय स्वामी विदितात्मानंदजी महाराज मारा बाजू में बेसी गया, विराजमान है, बेसी नहीं गया, विराजमान है। सामान्य लोग बेसे छे, श्रेष्ठ लोग विराजमान थाय। त्यारे मन में मन विचार कर्યું कि भाई अमेन्डमेंट तो अपने त्या संविधान में पण थाय छे, एटले काले गई काले मैं कहूं कि मैं गुजराती में बोलीश, पर आज अमेन्डमेंट करूं छूं अने हिंदी भाषा में ज प्रवचन करीश। 2-4 मिनट 2-4 લીટી या 2-3 મિનિટ એટલે બોલ્યો કે લોકોને લાગે કે સ્વામીજીને ગુજરાતી આવડે તો છે। ઘણી વખત એવું થાય છે કે મનુષ્યની ઈચ્છા નથી પણ કોઈ જગ્યા નવી જગ્યા મારે જવું પડે, પ્રવચન કરની કોઈ વાત જ ન હોય ત્યાં, પણ એ ભાઈ કહે કે સ્વામીજી બહુ વિદ્વાન છે, બહુ શ્રેષ્ઠ વક્તા છે અને શ્રોતા બધા નવીન, એટલે પછી મનમાં આવે કે એ બધા મને બુદ્ધુ ન સમજે એટલે મારે બોલવું પડે। તો કઈ વખત પોતાને બુદ્ધિમાન સિદ્ધ કરવા માટે પણ महात्माओं ने अकारण प्रयत्न करना पड़े छे। आप सब लोग बड़े अच्छे हैं, खूब हिंदी अच्छी समझते हैं, फिर कभी जब स्वामी जी नहीं होंगे तब मैं गुजराती में बोलूंगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। सबके मन में कोई न कोई कामना शेष रहती है, परमात्मा करे कि वो कामना नष्ट हो जाए, लेकिन उसको बहुत जल्दी नष्ट कर पाना बहुत सरल काम नहीं।
बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निरोध होता है, मन की वृत्तियों पर अनुशासन आता है, आप मन रहते हुए भी अमन हो जाते हैं। और अर्जुन ने पूछा, भगवान आप बताएं कि कौन कराता कौन है? वो सोच रहा था कि भगवान कह देंगे निश्चिंत होकर करो, जो कुछ करते हो मैं ही कराता हूं। ऐसा मेरा मन करता है कि अर्जुन सोच रहा होगा। कल्पना करने का सबको अधिकार है। गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि इसके संबंध में भी भिन्न भिन्न चिंतन करने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। इसीलिए अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी अनुभव और अपने अपने मत के अनुसार उसमें से सिद्धांतों को देने का प्रयत्न किया है। अर्जुन की पीठ पर भगवान ने हाथ रखा, समझाया। बात यह है कि भाई जो भी पाप संसार में होते हैं, कामेश क्रोधेश, रजोगुण के द्वारा ये कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। ये आप सुन चुके हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। संक्षेप में एक दिन ये बात कही गई थी कि बुद्धि के ऊपर यदि आवरण गहरा पड़ गया और उसे आप अनावृत करने में समर्थ न हुए तो निश्चित बात है विनाश बहुत निकट। कोई व्यक्ति विचार करना चाहे कि मेरा विकास होगा या मेरा विनाश होगा, कि दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं। यदि उसके भीतर भी बार बार संकल्प उठते हैं, अपना एक स्वप्न बनाता है, उन स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है, स्वप्न पूर्ण नहीं होते तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो स्मृति बिगड़ जाती है, स्मृति बिगड़ जाती है तो कर्म भी बिगड़ता है, भाषा भी बिगड़ती है, शब्द भी बिगड़ जाते हैं और अनायास मानव विनाश के निकट पहुंच जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग अपने जीवन में विचार पूर्वक संसार में रहने का प्रयत्न करें। पशु होते तो हम विचार नहीं कर सकते थे, लेकिन मानव होने के कारण ये अधिकार तो मिला हुआ है, परमात्मा ने पहले से दे रखा है। केवल उसके संबंध में चिंतन करने की आवश्यकता है। कल यहां पर हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कोई चिंतन शिविर लगा था। राजनीतिक लोग चिंतन शिविर लगाएं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात लगी मुझे, क्योंकि वो तो चिंता शिविर लगाता है। प्रायः उस समय एक दूसरे के को कैसे पराजित किया जाए, हम कैसे आगे बढ़ सकें, उसे राजनीति कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये भी मन में कभी कभी विचार आता है। उस बात को यहाँ करेंगे नहीं, आवश्यक भी नहीं, लेकिन अच्छा है कम से कम इस प्रांत में चिंतन शिविर की परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन वास्तविक चिंतन तो परमात्मा का है। जो चिंता का अपहरण कर ले चिंतन करते करते, उसी का चिंतन करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। छोटा सा ग्रंथ है भगवान आदि शंकराचार्य का मणिरत्नमाला, 32 श्लोक है, पूरा शास्त्र उसमें भरा हुआ है। उसमें पूछता है शिष्य किम चिंतनीयम, कौन सी वस्तु का कौन सा विचार बार बार करना चाहिए। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, ऐसा नहीं कि आज चिंतन किया और कल छोड़ दिया, उसमें सातत्य चाहिए। कल कहा था जो सतत भगवान का स्मरण करते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते। जो सतत परमात्मा का स्मरण करता है उसको परमात्मा बुद्धि देते हैं। उस बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न मनुष्य को करते रहना चाहिए। यदि साधना नहीं होगी, प्रयत्न नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा, लगन नहीं होगी, तो फिर वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए वो जगना चाहिए। रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा कि महाराज मुझे तो आप कृपा करके मुक्ति दिलाइए, क्योंकि मैं बहुत संतों के पास होके आया हूं, मेरा पूरा विश्वास केवल आपके ऊपर है। रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा साधु हूं, शास्त्र मैंने पढ़े नहीं,
अच्छा ये होगा कि तुम विवेकानंद के पास जाओ। उसने कहा नहीं, मैं तो आपसे ही कुछ सीखना चाहता हूं, आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। रामकृष्ण देव ने कहा तो देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता को पाया जाता है। चलो सामने यहाँ गंगा जी है ना, दक्षिणेश्वर के सामने, वहां गंगा जी मिल गए उस आदमी को। उसने सोचा बड़ा अच्छा है, संत की उपस्थिति में गंगा स्नान करने का विशेष पुण्य माना जाता है, तो बहुत सारे पाप नष्ट होंगे और गंगा स्नान करूंगा। जब गंगा में उसने गोता लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने उसको जोर से पकड़ के पानी में दबा दिया। अब वो बड़ा छटपटा रहा है, जैसे तैसे करके उसने अपने को छुड़ाया, तट पर आया, बोले महाराज जी यही आप हमको बताना चाहते हैं? ये संत का लक्षण है, मुझे डुबा रहे थे पानी में दबा करके। रामकृष्ण देव ने कहा जब पानी में मैं डूबा रहा था उस समय तुम्हारे भीतर क्या हो रहा था? उसने कहा अरे महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कितनी जल्दी इसमें से निकलूं, श्वास ठीक से ले सकूं। रामकृष्ण देव ने कहा जैसे पानी के भीतर छटपटाहट थी, वैसे संसार के व्यवहार में जब छटपटाहट होगी तो वो वैराग्य बनकर प्रकट होगा और परमात्मा तुम्हारे सामने। वो व्याकुलता हम सबके भीतर उत्पन्न नहीं हो पाती। कोई बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके भीतर ये व्याकुलता, जिसको आप अंग्रेजी में गुजराती में तालावेली कहते हैं, उतनी व्यग्रता जब मन में जगेगी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसको जगाने का प्रयत्न, काम एष, क्रोध एष। जब आपके भीतर नाना प्रकार के दोष प्रकट होने की तैयारी करने लगे, तब विचार करिए कि ये किसके द्वारा हो रहा है। और यदि आपने मूल पर कुठाराघात किया तो फिर उसमें से अंकुर नहीं होगा, उसमें से वृक्ष नहीं बनेगा, उसमें पल्लव नहीं आएंगे, उसमें फल नहीं लगेगा, उसमें सुगंध नहीं होगी, उसमें से जो मिलने वाला है अनुकूल प्रतिकूल वो कुछ नहीं मिलेगा और वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन ये मत सोचना कि भगवान कुछ कराता है, कर एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये कर्म का चक्र निरंतर चलता रहा है, यज्ञ का भाव वहां आया है। तो इस चक्र में हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि हम सब लोगों के कितने एक्युमुलेटेड, कितने संग्रहित संस्कार, उन संस्कारों को एक साथ कैसे कुछ हटा सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने आप ही हम कपड़े के पोटली में गांठ लगाते हैं, लेकिन जब उसे खोलना होता है तो बहुत देर लग जाती है, बड़ी झुंझुनाहट भी होती है, बहुत झुंझलाता है आदमी। अरे जब प्लास्टिक की एक थैली की गांठ खोलने में इतनी देर लगती है, और कभी कभी तो गुस्सा आता है तो चाकू मंगा के उसको काट ही देते हैं। मैंने सोचा ऐसा ही होना चाहिए, ये ग्रंथि तो मिटेगी, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परमात्मा के दर्शन होने पर सब ग्रंथियां टूट जाती हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद भी जरूर स्वाध्याय करना चाहिए, बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैंने तो बड़े निवेदन पूर्वक कहा कि ग्रंथि जब खुले तब ऐसा और करना कि ग्रंथ भी न मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। ग्रंथि और ग्रंथ दोनों ये भी अपने पास ना हो तब तो आप केवल एक के ही रहेंगे ना। जो आपने निरंतर चिंतन किया है, उसी चिंतन की गहराई में उतरकर आप अपने को ब्रह्मस्वरूप अनुभव करने लगेंगे, आपकी ब्राह्मी वृत्ति हो जाएगी। अब भगवान ने कहा अर्जुन सावधान रहना, जब भी कोई पाप होता है तो कामेश, क्रोधेश, ये कामना के कारण होता है, फिर क्रोध आता है। ये उत्पन्न कहां से होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामना का कोई अंत नहीं, एक बार मानो पूर्ण भी हो जाए तो तत्काल ऐसा होता है दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। विनोद की बात है, थोड़ी अश्लीलता भी है उसमें, क्षमा करिएगा। संसार में कोई ऐसी महिला नहीं है कि जिसका प्रसव हुआ हो और उसके 1 सेकंड के बाद फिर वो गर्भवती हो जाए, ऐसा होता नहीं, स्वाभाविक है। लेकिन संसार में एक ही ऐसी है कि प्रसव के तत्काल बाद वो फिर से ऐसा अनुभव करती है कि मैं सगर्भा हो गई। उसका नाम है तृष्णा। अभी पूरी करो और अभी दूसरे क्षण में नई बात आ जाएगी।
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। अपनी इंद्रियां ही अपने शत्रु हैं, लेकिन वही मित्र हैं। कब? तान्यव मित्राणि जितानियानि। यदि उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो वह वास्तव में मित्र जैसी होती हैं। तो हम सब अपने जीवन में काम तो करेंगे। रोज मैं आपसे कह रहा हूं, पलायनवादी संस्कृति ने कुर्वन्ये कर्माणि जिजीविषेच तग्गुं समा, ऐसा उपनिषद कहते हैं। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जिए, लेकिन कर्म का फल आप न पाए, कर्म से आप बंधे नहीं, तो उसके लिए केवल कर्म करते समय यदि आप सगुण साकारवादी हैं, तब आप विचार करिए कि आपका आराध्य आपको प्रेरणा दे रहा है और आप उमा दारो योषित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। और यदि आप वेदांती हैं तो उस समय तो आपको विचार करना ही चाहिए कि तो प्रवाह है, ये कर्म का प्रवाह है और इसमें हमें जो करना है हम कर रहे हैं, लेकिन हम उससे लिप्त नहीं। निर्लिप्त हो जाएंगे तो कर्म का बंधन होता नहीं। इसलिए प्रयत्न करें और ये अपना ज्ञान जो है, जैसे अग्नि ढकी होती है धुएं के द्वारा, वैसे उल्बेन के द्वारा गर्भ ढका होता है, उसी तरह से अपने इस ज्ञान के ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है। बहुत हल्का सा है, बहुत साधारण। नाटक तैयार हो गया है, पात्र सब बैठे हुए हैं, पर्दा पड़ा हुआ है। अब नाटक देखने के लिए कोई बहुत देर का प्रयत्न नहीं है। एकदम से उसने घंटी बजाई और सूत्रधार ने जरा सा डोरा हटाया और खींचा तो तुरंत पर्दा हट गया ना। वेदांत का अध्ययन करते रहिए, स्तोत्र का पाठ करते रहिए, भगवान शंकर का अभिषेक करते रहिए, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते रहिए, और ये सब कुछ न हो तो मन से सब करते रहिए। मन की आराधना बहुत बड़ी मानी गई है और निश्चित रूप से अहंकार तो गलित करना ही पड़ेगा। अगर अहंकार शेष है तो आवरण नष्ट नहीं होगा। आप निश्चित मानिए वो सबसे बड़ा शत्रु है हम सब लोगों के आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए जहां आपने अपने भीतर के अहंकार को मिटाया, वहां फिर तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। परमात्मा तत्काल आपको मृत्यु सागर से उठा लेंगे। भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जिन लोगों का हृदय मुझ में है, अभी यहाँ लाबड़िया बंधु गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं। उन्होंने कहा सत्यमित्रानंद को पुकारा करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें स्वामी नहीं लगाया उन्होंने, बहुत अच्छे हैं। और सत्यमित्रानंद के बिना किसी का काम चलता नहीं, पर वो स्वामी सत्यमित्र नहीं, वो परमात्मा सत्यमित्रानंद। परमात्मा सत्य है, परमात्मा मित्र है, परमात्मा आनंद देता है। सत्य और कितना, मित्र शब्द का अर्थ सूर्य भी है। जो सूर्य में प्रकाश प्राप्त करे, जो जीवन के सत्य को जानने का प्रयत्न करे, सारे संसार में सबको उसे अपने सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा तुम्हें माता च पिता, तुम्हें, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? वो कहते हैं जो मुझे अपना मित्र मानता है उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि उस गायन में, गीत में जो कहा गया वो मेरे लिए नहीं कहा गया, वो कहा गया जो सदा सत्य है, परमात्मा, जो सबका मित्र है, जो सबको आनंद देता है। जरूर उसको पुकारना, मेरे पुकारने से काम नहीं चलेगा, उसी को पुकारने से काम चलेगा। मैं बीच में कहीं माध्यम आपको लगता हूं तो जरूर आप मुझे बुलाइए, मैं आपकी सहायता सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। आज हमको ये केवल तीसरे अध्याय का पाठ ही कराना था, लेकिन महाराज आए तो मैंने सोचा 2 मिनट उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा करूं, क्योंकि मेरे तो सब नारायण रोज पूजा ही करता हूं। आज नए भगवान आए और कितने अच्छे अच्छे सब इस देश की संस्कृति को आकाश तक पहुंचाने वाले इस भगवा वस्त्र ने कितना त्याग किया है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अज्ञान को मिटाया है, सारे संसार में द्वैत बुद्धि को नष्ट किया है, विश्व के भीतर सर्वम खलविदम ब्रह्म का चिंतन दिलाया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इस वस्त्र के बड़े उपकार इस देश में है। कुछ
कल परसों मैं आपको कह चुका हूं कि मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बार बार याद करने से पाप लगता है। उनको जो कहना है कहने दीजिए। इस देश के करोड़ों लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। आइए पाठ कर लेते हैं गीता का 3 अध्याय का और फिर आरती करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन वाच, सब साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा है, क्यों बहुत देर लग जाएगी। जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकत् कार्यते अवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्